जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। भाइयों बहनों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अंतर्गत इस राज्य में तत्काल बंद हुआ बाइक टैक्सी सेवा, कोर्ट का बड़ा ऐलान। दरअसल अगर आप भी बाइक में या फिर अगर आप ऑटो में सफर करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर निकल कर आ चुका है। इन राज्यों में आज से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। जी हाँ, अब यह तमाम चीज पर आप सफर नहीं कर सकेंगे। दरअसल खबर आ रहा है कि कर्नाटक में रैपिडो ने 16 जून से अपने रैपिडो की जो सर्विस है ऑटो बाइक सेवा उसको बंद कर दिया है। दरअसल कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि मोटर अधिनियम ना होने से कर्नाटका में अब इस तरह का टैक्सी बाइक आपको नहीं दिया जाएगा। तो रैपिडो ने इस पर 16 जून से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी रैपिडो इस तरह का सेवा कार बाइक टैक्सी नहीं देने जा रहा। वही यह स्टूडेंट का परीक्षा और आने जाने का किराया होगा माफ, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी को देखते हुए बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान निकल कर आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सेंटर में आने जाने वाले स्टूडेंट का किराया माफ करने का ऐलान कर दिया है और कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगेगा। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यह तमाम सुविधा हम सभी छात्रों को देने जा रहे हैं। कहीं पर भी जाने आने पर कोई किराया नहीं लगेगा। इसको पूरे बिहार में माफ कर दिया जाएगा। वही बड़ी खबर, भारत में फिर हुआ विमान हादसा, प्लेन में लगी आग। दरअसल कुछ दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन हादसा हो गया जिसमें 242 लोगों का मृत्यु हो गया। इसी बीच खबर आ रहा है कि अभी एक विमान हादसा हुआ है। जी हाँ, फिर से एक विमान हादसा हुआ। दरअसल शनिवार को 11:30 बजे 250 यात्री को सऊदी से लखनऊ की ओर लाता हुआ एक विमान में उनके टायर में आग लग गया। आग लगा है लैंडिंग के समय, ऐसा खबर निकल कर आ रहा है और सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया जा चुका है। तुरंत आपातकाल स्थिति हो गया, सभी लोगों को बुलाया गया। फिलहाल किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक हादसा देखने को मिल सकता था। अगर आग लग जाता तो काफी नुकसान हो सकता था। तो लगातार इस तरह का मामला भारत में देखने को मिल रहा। वही राज्य में आया बाढ़, टूटा पुल, सैकड़ों लोग बहे। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के इंद्रायणी नदी का पुल अचानक टूट गया। लंबे समय से लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अचानक कई सैकड़ों लोग पार हो रहे थे। नदी में बाढ़ आने से अचानक पुल टूट गया। तो पुल टूटने से सैकड़ों लोग बह गए हैं। फिलहाल तलाश जारी है। मौसम विभाग की तरफ से कई दिनों के लिए अभी फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। वहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, खत्म हुआ पूरा परिवार। दरअसल लगातार हवाई हादसा हो रहा है और इसी बीच खबर आ रहा है कि केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल रविवार को 15 जून को अचानक हेलीकॉप्टर सेवा उड़ा और अचानक क्रैश हो गया। आपको पता ही होगा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा दिया जाता है, कुछ पैसे लेकर एक पार से ऊपर ले जाया जाता है। तो इसी को देखते हुए कुछ परिवार उसमें बैठे हुए थे। अचानक मौसम बिगड़ा और मौसम बिगड़ने से एक परिवार के सभी लोग का मृत्यु हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कई लोगों का, एक परिवार के सभी लोगों का मृत्यु हो गया। इस तरह का खबर निकल कर आ रहा है। तो अगर आप इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वही वाराणसी के घाटों पर पसरा सन्नाटा, कई जगहों पर लगा कर्फ्यू। दरअसल कई राज्यों में भीषण गर्मी का माहौल है, चिलचिलाती धूप निकल रही है। इसी बीच खबर आ रहा है कि कर्फ्यू यहाँ पर लग चुका है। वाराणसी में गंगा घाट के पास 9 बजे इतना ज्यादा सन्नाटा हो जा रहा कि कोई भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ गया यहाँ पे। इसी को देखते हुए 44 डिग्री के पार गर्मी पहुंच चुका है और खबर आ रहा है कि 9 बजे सुबह से ही सन्नाटा पसर गया, जबकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग डुबकी लगाने आते थे। लेकिन गर्मी के कारण इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कई इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिला। वही दोगुना हो सकता है देश में काजू बादाम के दाम, तेजी से बढ़ रही कीमत। दरअसल खबर आ रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच हवाई हमला हो रहा है और युद्ध जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर आ रहा है कि बाहर से आने वाले कई ट्रांसपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया जा चुका है।
मिडिल ईस्ट से आने वाले जितने भी ड्राई फूड है उसका खेप रोक दिया जा चुका है, जिससे इसमें भारी कमी देखने को मिली है और बाजार में जो है काजू बादाम समेत कई ड्राई फूडों का कीमत बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो अगर आप भी यह तमाम चीज़ें खाने के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए। कुछ दिन के बाद अगर और यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बढ़ता है तो और इसकी कीमत में उछाल देखने को मिल सकती है। ही सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरअसल सोनिया गांधी, जी हाँ, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पेट में अचानक जो है तबीयत खराब होने से अस्पताल में जो है इनको भर्ती कराया गया है। पेट की समस्या को देखते हुए इस तरह का जो है पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया और दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में कल इनको भर्ती करा दिया जा चुका है। पेट का प्रॉब्लम हुआ है जिस कारण से इनको भर्ती करा लिया जा चुका है। वहीं इन राज्यों में 45% तक बिजली होगी महंगी, बोर्ड को भेजा गया है प्रस्ताव। दरअसल यूपी में सरकार अब बिजली विभाग को जो है एक प्रस्ताव भेज चुकी है और बिजली अधिक खपत हो रहा है, जिस कारण से अब बिजली का कीमत बिजली विभाग की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। इसका प्रस्ताव जारी कर दिया जा चुका है और खबर आ रहा है कि कुछ दिन के बाद जो है यूपी राज्य में बिजली का कीमत महंगा हो सकता है। तो अगर आप भी बिजली उपभोक्ता है तो आपके लिए बुरी खबर है, 45% बिजली का कीमत बढ़ सकता है। वहीं राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, इन गरीबों का मुफ्त होगा इलाज, 6 लाख रुपए तक देगी सरकार पैसा। दरअसल यूपी में योगी सरकार की तरफ से खुशखबरी आ चुका है। वैसे लोग जो कि इलाज कराने बिना जो है मृत्यु हो जाता है जिनका, जैसे कि अगर आपकी घरों में किन्हीं का आंख का इलाज कराना है तो अब सरकार जो है माओं को, बुजुर्गों को सरकार अब 6 लाख रुपए तक का फ्री में मुफ्त में इलाज व सर्जरी मुहैया कराने जा रही। इसके लिए सिर्फ आंख का इलाज के लिए आपको 6 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। तो योगी सरकार की तरफ से यूपी में इस तरह का स्कीम जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसका लाभ सभी को मिलने वाला है। भारत के हर बुजुर्गों को मिलेगा वृद्धा पेंशन, रजिस्ट्रेशन आज से हो गया है शुरू। दरअसल अगर आपके घर में भी कोई भी वृद्धा है, महिला है, पुरुष है, तो ओल्ड पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी दे दिया जा चुका है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि सभी लोगों को जिनका 60 से ज़्यादा उम्र हो चुका है उनको सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन मिले। इसी को देखते हुए अब ओल्ड पेंशन को लेकर 60 वर्ष से अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सीनियर सिटीजन के तौर पर आपको जो है आपको इसका आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए सीएससी केंद्र जाना पड़ेगा। आप कोई भी राज्य के निवासी है, कहीं के भी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आप नज़दीकी अपने ब्लॉक में भी जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार हर राज्य में ये नियम को लागू कर रही है, सभी लोगों को पेंशन दिया जाएगा। वहीं अब जून, जुलाई, अगस्त का एक साथ मिलेगा राशन। केवाईसी के कारण हुआ था लेट, सरकार ने किया ऐलान। दरअसल अगर आप भी राशन कार्ड रखे और राशन उठाते हैं तो राशन उठाने वालों के लिए खुशखबरी आ चुका है। दरअसल सरकार ने अभी केवाईसी को लेकर ऐलान किया था कि बहुत सारे लोगों केवाईसी नहीं हुआ जिस कारण से राशन नहीं उठा रहे। तो बहुत सारे लोग केवाईसी के कारण, जी हाँ, केवाईसी ना होने के कारण राशन नहीं ले पाए थे। तो सरकार ने आदेश जारी किया है कि जून, जुलाई, अगस्त महीने का जो भी राशन आपका होगा वो 3 महीने का एक साथ दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया था। तो अगर आप केवाईसी नहीं अपडेट कराया था तो इस महीना तक मौका आपको दिया जा रहा है। आप जल्दी से केवाईसी अपडेट करा लें और आपको 3 महीने का राशन एक बार में दे दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के बालकाजी में चला बुलडोजर, झोपड़ियों पर चला बुलडोजर, 1200 घर को तोड़ी। दरअसल सरकार दिल्ली में लगातार जो है गरीबों पर अत्याचार कर रही है और कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कालकाजी में जो है बुलडोजर चलाया गया है और लगभग 1200 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया जा चुका है। तो अगर आप भी जो है यहाँ पर रहते हैं तो फिलहाल आपको जो है घर खाली करना होगा। यहाँ पे कई जगह बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। वहीं पुलिस कस्टडी में सोनम, राज के बीच तकरार। सोनम बोली राज ने किया मर्डर का प्लान, राज की दलील सोनम ही है मास्टरमाइंड। तो देखिए इस मर्डर के बाद दोनों के बीच अब तू मैं होना शुरू हो चुका है। वहीं देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म, पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। बिहार में लू लगने से युवक की मौत। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट हुआ है जारी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बोला हमने एमटी टेस्ट किया। लाहौर में आतंकी सैफुल्ला के आर्मी चीफ मुनीर के साथ पोस्टर, बोला चुनाव लड़ूंगा।
सोनम समेत 5 आरोपियों की रिमांड आज से शुरू। एसपी बोले हमारे पास पर्याप्त सबूत कोई नहीं और इसमें शामिल हुआ तो उससे भी हम जांच करेंगे।